आई प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारे ही फॉर्मूलाज वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस के समझ आते हैं कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेजरली हम तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक तो खरीदना और बेचना तो एक एक पार्ट में आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दूसरे पार्ट में आ जाता है, और तीसरे पार्ट में आ जाता है आपके पास डिस्काउंट, ठीक है। तो हम मेजरली तीन चीज़ें ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इनको डिस्कस करने के लिए क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। खरीदने का रेट आ जाता है जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, बेचने का रेट आ जाता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट होता है या फिर क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है या फिर क्या होता है आपके लॉस होता है। और जब आपके पास प्रॉफिट या लॉस होता है, जब आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, लाइट ऑन, जब आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी आता है, आपको देखने को मिलता है या नहीं, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास एक और नई टर्म आती है, एक और क्या आती है, नई टर्म आती है, ठीक है। एक और आपके पास नई टर्म आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, और जब डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट परसेंटेज भी आता है, और डिस्काउंट के साथ एक नई टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मार्केट प्राइस। क्या यूज होती है, मार्केट प्राइस। डन, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अ प्रॉफिट ऑफ 62.5% इज अर्न आफ्टर सेलिंग एन आइटम इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय x%, it sold at the same selling price such that the profit earned becomes 30%। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ है, क्योंकि 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5/8। मतलब 8 रुपए की चीज को 13 रुपए में बेच दिया। क्या किया आपने, अगर आपके पास अगर आपके पास कॉस्ट जो है वो 8 रुपए है, तो सेलिंग कितनी आई, 13 आ गई। और उसने दूसरी चीज यहां पे बोली कि बोला अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, कितने परसेंट, x%, नहीं पता हमें x की वैल्यू, लेकिन अब जो प्रॉफिट है वो 30% है, मतलब 10 से 13 है। अगर ये वैल्यू सेलिंग प्राइस उसने क्या बोला, सेम है, सेलिंग प्राइस के लिए क्या बोला उसने, सेम है। यहां तो सेम दिया हुआ है, अगर बाई चांस नहीं होता तो क्या करते आप, तब क्या करते, मल्टीप्लाई कर लेते ऊपर नीचे, इस पार्ट को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, इसको नीचे कर देते, सेम वैल्यूज हो जाती, ठीक है। अब उसने बोला सेलिंग प्राइस बढ़ा है, कितना बढ़ा मेरे हिसाब से, क्योंकि सॉरी कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 2, कितने पे, 8 पे, यानी कि 1/4 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, तो यानी कि सिंपल यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 25%। कितना आया, सिंपली 25% है। बात क्लियर है, अरे बात क्लियर है या नहीं, किसी को कोई डाउट, डन, चले आगे। A seller marks his goods at 65% above the cost price। मान लो कि कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है, 100, कितना आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, तो आपके ने क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया, उसको कितना कर दिया, 165 कर दिया, मार्कअप कर दिया 165, ठीक है। अब उसको क्या हुआ, प्रॉफिट भी हुआ कितना, तो 100 रुपए की चीज 132 में बेची होगी तो उसको
प्रॉफिट हुआ होगा, उसको क्या हुआ होगा 32% का। अब उसने पूछा कि कितना परसेंट डिस्काउंट दिया उसने, कितने परसेंट क्या दिया, तो देखो सामने दिख रहा है कि कितने डिस्काउंट दिया उसने, 33 रुपए का। डिस्काउंट कितने पे दिया, 165 पे मल्टीप्लाई बाय 100। 11 के टेबल में 3 आया, 11 के टेबल में यहाँ पे आया 15, 3 के टेबल में यहाँ पे 5 आया, 5 के टेबल में यहाँ पे 20 आया। 20% का डिस्काउंट दिया, कितना दिया 20% का डिस्काउंट दिया। बात क्लियर है, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला 20% का। बात क्लियर है, अरे बात क्लियर है या नहीं। क्या आंसर आया, इतनी देर। आज तो यार बच्चों वाले क्वेश्चन है, आज तो टफ क्वेश्चन है ही नहीं बेटा। Shikhar sold his watch at 28% profit. If had brought at it 28% less, he sold for 50 less, he would have to gain 50%। ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट प्राइस का 50%। ऑब्वियस ही बात है, और किसका होगा, प्रॉफिट किस पे होगा, जितने खरीदी होगी तो उसी पे होगा। तो यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, 100 रुपए की चीज कितने में बिक रही है, अरे 100 रुपए की चीज कितने में बिक रही है, कितने में बिक रही है 100। अरे कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में भी, ऐसा नहीं कि नहीं कराए हैं। 100 रुपए की चीज 128 में बिके, अगर वो 28% कम में खरीदता, कम में खरीदता मतलब कितने में खरीदता, और 450 कम में बेचता, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 50% का। कितने परसेंट का, तो 72 का 50% यानी कि 36, यानी कि 108 में बिक जाती वो चीज। कितने बिकती, मेरे हिसाब से कितने कम में बिकी, 20 कम में बिकी। एक्चुअली में किसके बराबर, 450। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 में 25, 5 के 20 और 2 22। डी ऑप्शन डन। अरे क्लियर है बात या नहीं। तो उसने यही बोला मेरे हिसाब से 108 में बिकी, क्योंकि पहले 128 में बिक रही थी, अब 108 में। कितने कम में बिकी, मेरे हिसाब से 20 यूनिट कम में बिकी। लेकिन एक्चुअली वो 20 यूनिट किसकी वजह से कम हुए, 450 कम में बेची है उसने। कितने बेची है, 450 कम में बेची है। सिंपली हो गया क्वेश्चन, डन। समझ आया या नहीं आया।
कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा है. An item is sold X, there is a loss of 10%. If the article is sold at Y, there is a profit of 44%. कॉस्ट प्राइस तो सेम है. 100 रुपए की चीज है, 90 में बिक रही है तो 90 में बिक रही है तो, और वही 100 रुपए की चीज कितने में बिक रही है? 140. ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है. तो यहाँ क्या करना था? x और y की वैल्यू पुट करनी थी. ऑब्वियस ही बात है. क्या करना था और क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या करना था? x की जगह क्या लिखना था? 90, यानी कि कितना आया? 180 प्लस 144 अपॉन 360 माइनस 144. बस इसको सॉल्व करना है. वेरिएबल आ गया तो बस पता नहीं क्या हो गया है ना. करो सॉल्व. सभी की कॉपी में आंसर चाहिए. ठेका लेके रखा हुआ मैंने तुम्हारा कि सारे काम मैं ही करके दूं. कर देता हूं मैं सारे काम. लाते हैं स्टाम्प पेपर, साइन करा लेते हैं कि जिसकी नौकरी लगी आधी सैलरी मुझे. सारे काम कर दूंगा. कर ले डील. खुद कर लिया करो कुछ. हाँ जी, क्या हो गया? बोलो, जोर से बोलो. सॉरी, वाई है, वाई है, वाई से मल्टीप्लाई है. तो बोल दो ना, वाई से मल्टीप्लाई एक्स से नहीं है. 4 × 144. बोलना किसी ने नहीं. मधुमक्खी की तरह भिन 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 करते लगना बस. करो आप सॉल्व. कर दिया? कितना आया ऊपर? ऊपर टोटल कितना है? 324. और नीचे 486. किसके टेबल में कटिंग हुई? पहले 2 से कटिंग की, फिर 6 से हो जाएगा. 6 से कर देते हैं. 5 और 4 54, और यहाँ पे 6 गया 80. 27 के टेबल में 2 पे आया, 27 के टेबल में. डन. सेलिंग प्राइस लॉस के लिए कितना दिया हुआ बेटा? अरे सेलिंग प्राइस लॉस के लिए कितना दिया हुआ है? 256 माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, सॉरी. सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है?
डन, क्लियर है? दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया, गैप देखो कितने का आया, माइनस हुआ तो यहाँ आया 2x, इससे ये माइनस होगा ना, इससे ये माइनस होगा तो क्या आएगा, -2x, और यहाँ पे कितना आया 3 8 8, ये प्लस का आया, अरे प्लस का आया या नहीं, लेकिन कितने यूनिट्स की वैल्यू है, 2 यूनिट की वैल्यू है, 2x की नहीं 2 यूनिट की वैल्यू है। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे एक आपका सेलिंग प्राइस लॉस का है, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, और एक सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी सेलिंग प्राइस है कितना प्रॉफिट का, और बोला जितना उसको लॉस हो रहा है, अगर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो 1 यूनिट का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो ये 2 यूनिट का डिफरेंस आया, और डिफरेंस इसके बराबर है तो 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई -x प्लस 190, इसमें अगर ये ऐड कर दूंगा तो क्या कॉस्ट प्राइस बनेगा, या इससे ये दूसरी वैल्यू से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तब भी ये वैल्यू आएगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी, आएगी या नहीं, तो यहाँ से देखो जरा, इससे इसमें ऐड कर दिया तो x से x चला गया, ठीक है, 6 और 4 10, 9 और 5 14 और 1 15, 2 1 3, 3 और 1 4, 450, बस इतना सा क्वेश्चन था। हाँ जी, आपने गलती की होगी कैलकुलेशन में कहीं, ये आपने क्या लिया है, क्यों, और यहाँ पे 100/100/200/800, अरे प्लस नहीं होना था, 6 4 10, 5 4 9, 1 10, 6 2 8 और 1 9, 9 आएगा, 800 नहीं आएगा दोनों को ऐड करके, सम गलत किया आपने। साढ़े 12 आ रहा मेरा तो, मेरा क्यों कम आ रहा है, अ पर्सन परचेज अ टेबल 7800 एंड चेयर 8200, टेबल को कितने का खरीदा 72, सॉरी 78, और चेयर को 8200, ठीक है बेटे,
क्लियर है? अब बोला क्या, ही सोल्व द टेबल 13/11/13, टेबल को सोल्व कर दिया 11/13 में, ऑब्वियसली बात है लॉस हुआ। और चेयर को किया 57/, तो ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। ओवरऑल क्या चाहिए? तो मुझे यहां तो पता है कि कितने, 13/6 यानी कि 1200 का लॉस हुआ। और यहां पे अगर 41 और 57 में गैप देखूं तो कितने का आया, 16 का गैप आया, यानी कि यहाँ पे 3200 का प्रॉफिट हुआ। अरे इसको 57/41 से मल्टीप्लाई ना करो, यहाँ से करो 16/41 से, क्योंकि प्रॉफिट जितना हुआ वही चाहिए मुझे। यहाँ पे अगर 11/13 तो 2 का लॉस हुआ 13 पे, यहाँ पे 16 का प्रॉफिट हुआ 41 पे। डन। टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ, 2000 का। कितने का? कितने पे? 16,000 पे। 20 से 20 1/8, 1/8 होता 12.5%। 1/8 क्या होता है, 12.5%। अब ये मत है कि सेलिंग प्राइस निकालते रहो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। समझे? तो बात क्लियर है? कोई डाउट? डन। चलिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट बनेगा। एपीजे अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बांटते थे, फिर पढ़ते थे जाके।
तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। The cost price of a pen is 7 more than cost price of pencil. Cost price of pen क्या है? 7 रुपये ज़्यादा है किससे? Cost price of pencil से. Pen sold 27.27% profit and pencil sold at 40% of profit. Selling price of the pen or pencil is 4:3. If the pen sold at 18.18% loss, find what is the selling price of pencil. There is a no profit and no loss. कैसे करोगे? आसान है क्वेश्चन। पेन और पेंसिल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पेन और, ठीक है, किसकी बात हो रही है? पेन और पेंसिल की। बोला पेन जो बेचा गया वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया? 27.27%, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू 27.27 की 3/11, 3/11 प्रॉफिट पे बेचा है। तो 11 रुपए की चीज पे 3 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि कितने की बेची है? 14 की। 11 रुपए का पेन की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 3/11 का, 11 पे 3 रुपए का प्रॉफिट। और दूसरा क्या हुआ कि पेंसिल सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 40% प्रॉफिट पे। कितने प्रॉफिट पे? 40% के प्रॉफिट पे। 40% का प्रॉफिट मतलब, ठीक है, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5। तो 5 की चीज कितने में बेची है? 7 में बेची है, ठीक है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस को सेम कर लो। सबसे पहले क्या कर लो? सेलिंग प्राइस को सेम कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस रेशो को मेंटेन कर दो सेलिंग प्राइस की। पेन की 4 यूनिट और यहाँ पे 3 यूनिट। इससे क्या होगा? क्या हो जाएगा इससे? इससे क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या हो जाएगा? बैलेंस, सेलिंग प्राइस बैलेंस हो जाएगा। डन, बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना है? 44। 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना है? 56। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 30। और यहाँ पे 40। तो बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है कि मेरा परसेंटेज भी मेंटेन हो रही है, मेरी सेलिंग प्राइस की रेशो भी मेंटेन हो रही है या नहीं? इन दोनों की रेशो निकालो, क्या निकलेगी? 4:3 निकलेगी। 4×3 42, 4×4 56। क्लियर है? अब यहाँ देखो 44 से 56 कितने का प्रॉफिट हुआ? 12 का। 12 डिवाइड बाय 44 यानी कि 3/11। 12 डिवाइड बाय 44, 4 टेबल में कटिंग हुई 3/11। 30 से 42, 12 डिवाइड बाय 30, 12 डिवाइड बाय 30। 6 के टेबल में 2 डिवाइड बाय 5, 40% बना या नहीं बना? अब उसने एक और चीज बोली थी, बोला जो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन है वो कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। किससे? पेंसिल से। पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने यूनिट ज्यादा है? 14 यूनिट ज्यादा है, लेकिन वो किसके बराबर है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/2। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि पेन जो है वो 22 रुपए का पड़ रहा है और पेंसिल जो है वो कितने की पड़ रही है? कितने की पड़ रही है? 15 रुपए की। और यह है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है? 56, 28 और यहां पे 21। क्लियर है? तो यानी कि जो पेन पेंसिल है वो कितने की पड़ रही है? 37 रुपए की। कितने की पड़ रही है? और बोला अब जो है, यहां तक तो हो गया, अब जो है क्या हुआ कि उसने पेन को 18.18% लॉस पे बेच दिया। मतलब 2/11 पे बेच दिया। 2/11 लॉस पे बेच दिया, मतलब 11 की चीज 2 में लॉस में बेच दी। तो 22 की चीज 4 रुपए लॉस में बेची होगी। तो जो सेलिंग प्राइस है 2 है, वो कितना आया? 18 आया। दूसरा सेलिंग प्राइस कितना आया? पेन का। लेकिन पेंसिल को किस रेट में बेचे ताकि उसको कोई भी प्रॉफिट लॉस ना हो? तो 37 रुपए बनाने हैं। कितने बनाने हैं?
तो 17 में सॉरी 19 में बेचेगा। पेंसिल को कितने में बेचेगा? 15 की पेंसिल 19 में बेचेगा, तो कितने रुपए में पूछा है तो इसलिए 19 रुपए। अगर परसेंटेज पूछता तो 4/15 आता, तब क्या आता? और 4/15 का मतलब क्या होता है? 26.66% प्रॉफिट पे बेचता। कितने में बेचता? तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, परसेंटेज पूछ लेता है या फिर रेट पूछ लिया तो रेट बता दिया। परसेंटेज पूछता तो मैं ये नहीं निकालता, फिर वैल्यूज नहीं निकालता, फिर मैं यहीं से डील करता कि यहाँ पे कितने का 8 का लॉस हुआ तो इतने का पड़ा, तो ये इतने का पड़ा बिना देता मैं। लेकिन उसने वैल्यू पूछी थी इसलिए मुझे वैल्यूज निकालनी पड़ी। डन? समझ आया? हाँ जी। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले उसने बोला कि पेंसिल और पेन की जो कॉस्ट है उसमें 7 रुपए का डिफरेंस है। वैल्यू में ले ही नहीं सकता क्योंकि परसेंटेज दी हुई है, तो मुझे रेशो निकालनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, पेन और पेंसिल का क्या ले ली? रेशो ले ली, पेन और पेंसिल। अब उसने बोला पेन पेन जो है वो 27.27% प्रॉफिट पे बिका है। अगर मान लो कि कितने का है? 11 रुपए का, तो वो कितने में बिका है? 14 में बिका है। और पेंसिल जो 5 रुपए की कितने में बिकी है? 7 में बिकी है। तो जब भी आपको किसी चीज की रेशो दी है, चाहे कॉस्ट की दी है चाहे सेलिंग की दी है, उस रेशो को मेंटेन करने का पहला तरीका क्या है कि उनको पहले सेम कर लो। उस रेशो को मेंटेन करने का पहला तरीका क्या है? सेम कर लो। पहले सेम कर लो। सेम करने के लिए क्या किया मैंने? सेम करने के लिए क्या किया? इस पूरी रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रेशो में तो रूल ही है कि एक पर्टिकुलर नंबर से। अब मुझे पता है कि पेन और पेंसिल का रेशो कितनी है? 4:3 है। अब मेंटेन करने के लिए क्या कर लो? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, बस। उससे क्या हुआ कि ये चीज बन गई, ये चीज बन गई कि मेरी सारी चीजें, मेरी रेशो भी मेंटेन हो गई, मेरी परसेंटेज भी मेंटेन हो गई। अब मुझे यहां से पार्ट्स देखने हैं। कितने पार्ट्स का चेंज हो रहा है? 14 रुपए का, 14 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। कितने यूनिट्स का चेंज आ रहा है? 14 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। किसके बीच में बेटा? पेन और पेंसिल के बीच में। पेन और पेंसिल के बीच में कितने यूनिट्स का चेंज आ रहा है? 14 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। ये 14 यूनिट्स किसके बराबर है? 14 यूनिट्स किसके बराबर है? 7 के बराबर है। 14 यूनिट्स किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी हाफ। एक यूनिट की वैल्यू आ गई हाफ रुपीस। किसके बारे में? रुपीस में दिया हुआ है तो रुपीस में। आधा रुपए आ गई तो उससे क्या हो गया? ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। ओरिजिनल क्या आ गई? अब उसने बोला कि अगर पेन को जो है वो 18.18% लॉस पे बेच दिया जाए, तो यानी कि 22 रुपए की चीज 18 में बिक गई। अब यहाँ पे पूरे ट्रांजेक्शन में उनको नो लॉस नो प्रॉफिट होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है पेंसिल महंगी बेची। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 37 रुपए बन रहा था तो सेलिंग प्राइस भी 37 रुपए बनना चाहिए, तभी नो प्रॉफिट और नो लॉस होता। इसलिए हमने क्या कर दिया? उसको क्या बना दिया? इक्वेट कर दिया, इसलिए ये 19 रुपए आया। डन? परसेंटेज पूछ लेता तो यहाँ पे 4 रुपए का चेंज 15 पे, यानी कि कितने परसेंट आता? 26.66% आता। डन? तो क्लियर है? कोई डाउट? Mohit sold a VAT is 12.5% profit if he brought at 6.25% less and sold 1385 more than the gain. ठीक है,
सिंपल है, फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको सबके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। 12.5% 1/8, 6.25% 1/1/, 6.25% 1/16, एंड 26.67% 4/15, सॉरी 4/15। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 8 रुपये का बैट है कि 9 में बेच दिया, 8 का बैट है कितने में बेच दिया, 9 में। अगर बोला बैट को 16.25% कम में खरीदता, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 16 रुपये का बैट है, 18 में बेच दिया। कितने का बैट है, 16 रुपये का बैट है, 18 में बेच दिया। क्यों बोला इसको 16, क्योंकि मुझे 1/16 निकालना है किसका, सीपी का, ठीक है। कि बोला अगर वो इतने लेस में खरीदता तो 1/16 यानी कि कितने में खरीदता, -1 में खरीदता, यानी कि 15 में खरीदता। कितने में खरीदता, 15 में खरीदता। और 26.67% 4/15, 4 रुपये ज़्यादा में बेच देता, मतलब 19 में बेच देता। कितने में बेचता, तो यहाँ पे कितने ज़्यादा हुए, +1 यूनिट हुई। कितनी बढ़ी, 1 यूनिट। जो एक्चुअली में कितना बढ़ाया उसने, 375 बढ़ाया। कितना बढ़ाया, तो मुझे क्या चाहिए था, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट 375, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16, 16 चौके 64, 25 को 16 से मल्टीप्लाई किया 400, 6000। अरे इसको 400 बना दो, कितना बना दो, 400। 16 को 400 से मल्टीप्लाई किया 6400 आया। कितना आया, 6400। यहाँ पे 25 ज़्यादा किया तो 16 को 25 से मल्टीप्लाई किया 400, 6400 से 400 कम किया 6000 आ गया। डन, अरे बात क्लियर है, कोई डाउट, डन। कितना, 50%, सिंपल है। मामिका ने क्या कितने खरीदे, 2x एप्पल्स खरीदे 56 रुपीज़ में। कितने खरीदे, और x एप्पल्स को 42 में बेच दिया, तो यानी कि उसने x एप्पल्स खरीदे 28 रुपये में। अरे x एप्पल्स कितने, 2x अगर 56 में खरीदे तो x कितने में खरीदे, 28 में। और सेल किया x एप्पल्स कितने में, ये कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है। बस थोड़ा सा वेरिएबल दे दिया था ऐसे हल्का सा घुमाने के लिए। तो 14 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 28 पे 50%। डन, क्लियर है, कोई डाउट।
नहीं आती तुम्हारी। इतना पता है कि लैपटॉप को कितने में सेल किया है, 4800 रुपये में, और दूसरा सेल किया है 3700 रुपये में, और एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है, मतलब सीपी इसके बीच में, कॉस्ट प्राइस के बीच में। प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस इक्वल्स टू 3/8 ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर 8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 3 यूनिट का क्या हो रहा है, तो डिफरेंस 11 यूनिट का आया, किसके बराबर, 1100 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई, तो 3 यूनिट बढ़ गई तो कितना है, 4000 सीपी आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। बोलो बोलो, फरमाओ। कराया नहीं था अभी, लास्ट क्लास में कराया था अभी। क्या गलती की थी, कॉस्ट प्राइस मान लिया था, कर लो मान लो। कितना मानोगे, 100x क्यों मानोगे, x मानना पड़ेगा, 100x नहीं मानोगे यहाँ पे, फिर 100x का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। फिर हाँ कुछ भी मान सकते हो, फिर रिजल्ट 100x का आना चाहिए। फिर क्यों किया 5 और 8, अगर मान लो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 100x लिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 4800 माइनस 100x, और यहाँ पे 100x माइनस 3700, इसकी रेशो कितनी है, 8/3 है। प्रॉफिट वाला पार्ट 8 इससे है, लॉस वाला पार्ट 3 इससे है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ पे 4000 तो 800 आया, यहाँ पे 4000 पुट किया तो 300 आया, 8/3 आ गया आंसर। वैल्यू पुटिंग कर लो फिर तो। ये देखो यार, ये ऑप्शन होना नहीं था, ये ऑप्शन होना नहीं था, ये ऑप्शन होना नहीं था, नन ऑफ दीज, और यही ऑप्शन बचा। एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस बीच में ही होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ। तो इसको पुट करके देख लेते, तब भी हो जाता। समझे, क्लियर है।